बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह कब की है, यह मन में बड़ा भ्रम है। 13 तारीख को हम एकादशी करें क्या 14 तारीख को? 13 तारीख रविवार के दिन या 14 तारीख को? तो जैसा कि वर्णन आता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण केवल वह लोग रहें जो गृहस्थ जीवन जिन्होंने त्याग दिया है, जो वैरागी हैं, साधु है, सन्यासी है, और हम हैं गृहस्थी। हम सांसारिक इस धर्म का पालन कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके लिए कब रहना चाहिए? तो भले ही वो उदया तिथि को लेते हुए द्वादशी के दिन जो एकादशी आए अर्थात दूसरे दिन की एकादशी, वही हमें धारण करना चाहिए। तो इस हिसाब से अश्विन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पापन कुशा, जिससे समस्त पाप दूर हो जाते, वह 14 अक्टूबर सोमवार के दिन आपको इसका व्रत धारण करना है। क्योंकि 13 तारीख को तो एकादशी लग गई है, लेकिन दशमी युक्त है, तो इस एकादशी का व्रत जो 13 को रहेंगे, साधु सन्यासी रहेंगे, महात्मा रहेंगे, लेकिन हम जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं, तो हमें कब रहना है? 14 तारीख को सोमवार के दिन सदभिषा नक्षत्र में, जिस दिन पद्म नामम द्वादशी भी साथ में समाहित हो जाएगी एकादशी के साथ में। उदय तिथि में तो एकादशी है, और इस दिन जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है, जैसा कि दिव्य इसकी कथा में बड़ा ही सुंदर वर्णन है, तो उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो दरिद्र से दरिद्र मनुष्य, जो जीवन में ना जिन्होंने दान किया, ना कभी पुण्य किया, ना पाठ किया, वह भी अगर स्नान ध्यान करके उस दिन बड़े मन भाव से हाथ में पुष्प लेकर गरुड़ ध्वज भगवान का ध्यान कर ले, श्री वासुदेव का ध्यान कर ले कि मैं आज आपके व्रत की कथा मात्र सुनूंगा, आपके मंदिर जाऊंगा, आपकी जो बन सके मुझसे सेवा मैं करूंगा, रात्रि में आपकी निमित्त जागरण करके आपके नाम का कीर्तन करूंगा। जैसे हम अगर जागरण कर रहे हैं तो उस दौरान आपको करना क्या है? हरि नाम का कीर्तन करना है। भगवान के जितने अधिकतम आप नाम ले पाएँ, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, जो सहस्त्र, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करने का, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का, तो जो जिस मन भाव से आप उनकी आराधना करते तो वह बड़े प्रसन्न होते। पूजन का विधान वही है जैसी बाकी एकादशी में आप बड़े मन भाव से करते हैं। कान्हा जी या विष्णु जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, दूध से दही से पंचामृत से आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद बढ़िया नैवेद्य भोग अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, दिव्य आरती करें, धूप दिखाएं, दीप दर्शन कराएं, और बड़े मन भाव से इस एकादशी व्रत की कथा भी श्रवण करें। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके स्वयं के पितृपक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है, मातृपक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है, और पत्नी पक्ष के भी 10 पीढ़ियों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी की बात अगर हम करें तो दान का, या एकादशी के दिन भी आप सबसे बड़ा विशेष दान तो अन्न दान है। आप किसी भूखे को अन्न दें, कोई ब्राह्मण को दें, कोई मंदिर में दें, गऊ को चारा दें, पक्षियों के निमित्त दे दें, और वस्त्र दान का भी बड़ा महत्व है। जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपसे हमारा आग्रह है कि इस दिन आपने अभी इसके पूर्व में भगवती की आराधना करी, अब अश्विन मास शुक्ल पक्ष की यह जो पापन कुशा एकादशी है, इस दिन बड़े मन भाव से हरि की आराधना करें। और इसकी इतनी सुंदर कथा है, वह कथा भी आप अवश्य श्रवण करिएगा या पठन करिएगा। और इस एकादशी के व्रत को आपको सोमवार को सदभिषा नक्षत्र में 14 तारीख को धारण करना है। पारायण इसका वही 15 को प्रातः सूर्योदय के पश्चात रहेगा। बल्कि सर्वप्रथम 3 बार आपको जलाचमन करना है पारायण निमित्त, और एक पहले पात्र में, पंचपात्र हो या लोटा हो, जो भी हो आपके यहाँ तांबे का हो, उसमें आप एक तुलसी दल डालें, कान्हा जी के पास ले जाएं। प्रभु मेरे द्वारा मैंने आपका कल व्रत धारण किया, मनसाह वचनाह कर्मः। एक पूजन के 3 अंग विशेष हैं, मन वचन कर्म। हम जब संकल्प लेते हैं पूजन का तो हम उसमें बंध जाते हैं। आपने पुष्प चढ़ाए, बड़े मन भाव से भगवान की पूजन अर्चन करी, वंदन करी, है आपने कर्म किया। तो मनसाह वचनाह कर्म, अगर मुझसे कोई भूल हो गई आप क्षमा करें, मैं आपके इस व्रत का पारायण कर रहा हूँ। और जो आपकी मनोकामना हो वह भी आप सर्वप्रथम आपने एक दिन पूर्व में बोले, प्रभु आपकी ही कृपा से मेरी मनोकामना सिद्ध होगी। और इसी की दिव्य कथा में यह भी आता है कि जो मान लो विष्णु का भक्त हो और वह शिव की निंदा करता हो, हजारों जन्म उसे नरक भोगना पड़ता है। मान लो वह विष्णु का भक्त और शिव की निंदा करता है, या शिव का भक्त हो, शैव संप्रदाय से हो, शिव को मानने वाला, और विष्णु की अगर निंदा करता है तो उसे भी हजारों वर्ष नरक भोगना पड़ता है। क्योंकि आपने शिव जी की जो आरती में देखा होगा कि प्रण अक्षर के मध्य यह तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु
हाँ, तो यह सब तीनों एक ही है। तो निराकार स्वरूप है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, हमें उनकी आराधना करना है। बड़े मन भाव से आप यह एकादशी व्रत करें और लोगों तक यह दिव्य जानकारी भेजें। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।